हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए और 9th सारे के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट है। जो कि आज का जो टॉपिक है जो कि स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज में इसका सबसे पहली बात है डेमो क्लास आपको दिखाएंगे। डेमो का मतलब होगा कि आपको बेसिक हम आपको बताएंगे और इस बेसिक से ना पहली बात है कम से कम 4-5 नंबर तो फिक्स होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत छोटा होगा और छोटा ही वीडियो में हम स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी आपको बताकर चले जाएंगे। तो बस आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि सही में आपको स्टैटिक्स बनाने आ गया। तो आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टैटिक्स में क्या है। सबसे पहली बात है स्टैटिक्स में अगर हम बता दें, पहली बात है सबसे ज्यादा आपका देखो स्टैटिक्स में क्या होता है, मेन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। मोड जिसको बोलते हैं, एक हो गया आपका रेंज यानी माध्य, माध्यक या माध्यिका, बहुलक, परिसर। ये सारे के सारे आपका होता है। ये सारे के सारे चीज को हम आपको बताएंगे और इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि एक झलक में ही आप माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर को आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहली बात है मेन का मतलब होता है, पहली बात है ठीक है, माध्य होता है। तो माध्य कैसे बनाते देखिए। सबसे पहली बात है गौर कीजिएगा बात पे कि आपके पास आपके पास एक आंकड़ा है, ठीक है, ये आंकड़ा है जिसको संख्या बोलो, ठीक है। हम बनाते पहली बात क्या करते हैं, तो हम बनाते पहला टॉपिक है माध्य, ठीक है। माध्य का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल है। माध्य का मतलब होता है कि जितना भी आंकड़ा दिया रहे, जितना भी संख्या दिया रहे, सारी संख्या को जोड़ दीजिए और काउंटिंग करके भाग कर दीजिए, हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जितना भी आंकड़ा दे दे, 5, 10, 50 जो भी आंकड़ा दे दे, सारे आंकड़ा को आपको जोड़ लेना है और गिन के देखना है कि गिनकर कै गो संख्या है, उस संख्या से आप भाग कर दीजिए तो आपका माध्य निकल गया। देखिए आंकड़ा देखिए क्या है, पहली बात है आंकड़ा इतना है और इस सारे आंकड़ा को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 4 और 6 कितना होगा, 10, 10 8 18, 18 2 20 और 10 30, ठीक है। 30 और 5 35, 35 5 40, 3 43 और 43 2 45 और 5 कितना हो गया, 50। टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, हो गया। अब यहां पर काउंटिंग करो कि संख्या कैगो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर हमने क्या दे दिया, पहली बात है हमने यहां पर दे दिया 10 और 10 से काटो तो 10 25 कितना हो गया, 50। ले हो गया माध्य। तो माध्य का मतलब आपने सीख लिया होगा कि जितना भी आंकड़ा है सारे आंकड़ा को जोड़िए और गिनकर क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, माध्य आपका निकल जाएगा। जो भी आंकड़ा आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात है, अगला बात करते हैं। सबसे पहली बात है माध्यक, ठीक है। माध्य का मतलब होता है मीडियन, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। माध्य का मतलब होता है कि मीडियन, इसका मतलब जैसे आपने माध्य बनाया तो माध्य में क्या करते, सीधे डायरेक्टली जो आंकड़ा है ना, सारे आंकड़ा को आपने जोड़ दिया, गिनकर आपने भाग कर दिया, माध्य आपका निकल गया। लेकिन ऐसा गलती हम लोग माध्यक में नहीं करते हैं। माध्य का मतलब होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला आंसर होना चाहिए। तो माध्यक में आपको एक ही काम करना है कि जो आंकड़ा दिया रहता है वो आंकड़ा घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है, लेकिन दो कंडीशन में से एक कंडीशन होना चाहिए, या घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, यानी सीरियल बाय सीरियल, सीरियल बाय सीरियल होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब होगा जैसे आंकड़ा, देखिए आंकड़ा है, देखो 4 का मतलब छोट है तो 4 के बाद 6 है, सही है, 6 के बाद 8 है, लेकिन फिर से देखो छोटका आ गया, फिर से बड़का, फिर से छोटका, फिर से छोटका, फिर से छोटका, फिर से बड़का ना। तो ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा क्या सजा हुआ है, नहीं। तो माध्य कहता है कि पहले इस आंकड़ा को पहले आप सजा लीजिए। तो सजाने का मतलब आप बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटका, उससे छोटका, उससे छोटका, उससे बड़का होते जाएगा। और घटते क्रम का मतलब सबसे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का ना। तो बेहतर है कि आप लोग बढ़ते क्रम में सजा, बढ़ते का मतलब सबसे छोटा। देखिए तो यहां पर लिखेंगे माध्यक में क्या करेंगे, बढ़ते, ठीक है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, 2। तो हमने पहले लिखा 2, फिर यहां पर एगो 2 है तो हमने लिखा 2, 2 के बाद क्या है 3, 3, 3 के बाद 4 है तो यहां पर हमने दिया 4, हो गया। अब 4 के बाद क्या, देखो 4 के बाद यहां पर 5 है तो 5 क्या है, 3 गो, तो 1 2 3 हो गया। अब इसके बाद क्या है, 6 है तो यहां पर हमने दिया 6, 6 के बाद 8 है
तो हमने दिया 8, 8 के बाद क्या है तो 10 है। अब देखो पहली बात है, एक यहाँ पे बात करना कि जब भी आप बढ़ते क्रम में सजाते हो, तो जब आपने बढ़ते क्रम में सजा लिया तो उससे संख्या को पहले आप गिन लीजिए, क्योंकि बढ़ते क्रम में क्या होता है कभी ना कभी एक संख्या छूट जाता है। देखिए काउंटिंग का मतलब 10 संख्या है। अब यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, कंप्लीट है। अब क्या करना है, अब 10 को आंकड़ा में से क्या करना है आपको छांटना, क्योंकि आंसर आपको बीच वाला चाहिए, ठीक है। तो अब देखो संख्या कै गो है 10 गो है। अब 10 गो संख्या है तो आप 5 इधर से लीजिएगा 5 उधर से लीजिएगा तो बीच में बचेगा नहीं ना बचेगा, तो इसीलिए कै गो लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। देखिए देखो 4 इधर से 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4 इधर से हो गया। अब बचा कौन बीच वाला, तब बीच में क्या आता है देखो 2 को 5 है तो दोनों 5 को जोड़ दो 5 5 अब प्लस 2 हो गया ना, तो 5 5 हो गया बट्टा में 2, क्योंकि बट्टा के नीचे में 2 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में क्या वो संख्या है 2 है ना। अब 5 5 को जोड़ दो तो 5 अब 5 हो गया 10 बट्टा 2 कट के कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका माध्यक कितना हो गया, ठीक है। तो माध्यक इसमें हो गया आपका 5, ठीक है। लेकिन अगर एक संख्या रहता तो क्या करते था, जो एक संख्या रहता वही आंसर हो जाता, ठीक है। अब यहां पे बात चलता है बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है इसे बताइए। बहुलक सबसे आसान है। बहुलक का मतलब आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास आंकड़ा है, बहु का मतलब बहुत, बहुलक का अगर संधि विच्छेद कहा जाए ना बहुलक, तो बहुलक 2 टाइप में बटेगा। पहले बहु का मतलब बहुत, अलग का मतलब जानते हो लकी, लकी जिसको बोलते हैं जिसका नाम लकी हो, है ना। बहु का मतलब बहुत, ठीक है। अब इस आंकड़ा में देखो, इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है ना, ये तो अंधा भी बता देगा, ये अंधा भी बता देगा कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट है, तो सर 5 रिपीट है। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा बहुलक का, तो 5 हो जाएगा। हो गया, चलिए इतना तो हो गया। तो अपने माध्य, माध्यक और बहुलक आपने देखा। अगला है आपका रेंज यानी परिसर। अब परिसर का मतलब जानते हो, परिसर यहां पर ना देखिए परिसर बड़ा आसान है, ठीक है। परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का मतलब फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये फॉर्मूला मत याद रखिए, सीधे बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। देखिए इस आंकड़ा में सबसे बड़का नजर कौन आता है आपको, कहिएगा 10, तो पहले आप लिखिएगा 10 माइनस छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या बोली कहेगा 2 है, तो यहां पर आप लोग लिख दो 2, तो 10 में से 2 घट गया तो कितना होगा 8 हो गया। तो यही आंसर आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये है आपका छोटा वाला टॉपिक। मैं इसमें और बताता हूं, इतने नहीं और मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब ऐसा ही नहीं पूछा जाता है, और ढंग से भी पूछा जाता है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप लोग दिमाग में लगा लिए हुईगा कि माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर क्या होता है। देखिए अब इसको हम एक बार मिटा देते हैं। चलिए अब यहां पर देखने का मतलब यहां पर होगा, तो आपने माध्य, माध्यक, बहुलक, अपने परिसर को देख लिया। लेकिन एक डाउट यहां पर यह है कि अगर सब आंकड़ा अगर माइनस में हो, आंकड़ा का मतलब होगा कि देखिए अगर मान लेते एग्जाम्पल अगर आपको अगर समझना ही है ना, सारे हम आपको बता देंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे। देखो अगर यहाँ पे -4 -6 -8 -10 -16 -15 माइनस क्या हो गया, -1 हो गया, -4 हो गया। चलिए इतने आंकड़ा है। अगर यहां पर है इस सवाल को कहना है कि परिसर बनाना है, रेंज परिसर, तो कहेगा परिसर कैसे बनाएंगे। देखो अगर सवाल में अगर आंकड़ा अगर सारे आंकड़ा अगर नेगेटिव हो गया, तो जो देखने में छोटा वो होगा सबसे बड़ा। समझ में आया। अगर सब आंकड़ा का मतलब होता है कि देखो जिसमें अगर मान लेते हैं कि जिसमें अगर माइनस लगा ना, तो इसका मतलब वो 0 से भी छोटा है, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जितना भी आंकड़ा है माइनस वाला है, तो जो आंकड़ा देखने में लगे छोटा वो होगा सबसे बड़ा, और जो देखने में बड़ा वो होगा सबसे छोटा। किसके लिए, नेगेटिव के लिए। तो देखिए सबसे छोटा कौन है,
तो कहेगा सबसे छोटका आता है -1 ना, लेकिन है सबसे छोटका लेकिन है सबसे बड़का। तब पहले लिखो -1, अब फॉर्मूला में होता है माइनस। अभी में देखो इसमें बड़का कौन है, तब बड़का -16, इसका मतलब सबसे छोटका। देखने में लगता है बड़ा लेकिन है छोटका, तो माइनस यहाँ पर हमने 16 दिया। चलिए अभी देखो -1 का -1 माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस 16 का 16, तो 16 में से घट गया तो हो गया आपका 15 हो गया। चलिए तो इससे माइनस वाला भी आपने देख लिया। अब आंकड़ा लेकर भी बता सकते हो कि क्या है, ठीक है। ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते और कुछ हम आपको बता देते। देखें सबसे पहली बात यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एक सवाल देखो। पहली बात है माध्यिक और माध्यिक बहुलक में पहली बात क्या होता है, ये हमने आपको बताते। पहली बात है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और 5 नंबर में पूछा जाता है। मैं वो भी क्वेश्चन आपको लेकर बहुत जल्दी आएंगे और बढ़ी से आपको बताएंगे कि भाई स्टैटिक्स से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आपको नहीं छोड़ना है। देखो अब ऑब्जेक्टिव में ना साथ देता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक अच्छा सा वीडियो भी बनाए हैं, जाकर जरूर देखिए आप लोग, बिल्कुल जाकर देखें नंबर सिस्टम। कहिएगा सर जी स्टैटिक्स में क्या नंबर सिस्टम भी आता है? जी बिल्कुल आता है। अब नंबर सिस्टम का मतलब खाली प्राकृतिक सम विषम याद कर लीजिए, उससे भी क्वेश्चन आता। देखें कैसे, ऐसे सवाल पूछता। देखें कहेगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो जिस बच्चा को प्राकृतिक संख्या पता रहेगा वही ना सवाल बनाएगा। तो आपको पता कि प्राकृतिक संख्या का मतलब किसे कहते हैं यार, प्रथम 5 यानी 5 गो लेना है, 5 गो, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो ढाक से याद रहेगा ना। पहली बात है कि प्राकृतिक संख्या तो गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो 5 गो प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती वाली संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब तो आंकड़ा क्या होगा, तो आंकड़ा होगा पहली बात है ना प्रथम 5 है, तो देखो गिनती 1 2 3 4 5 हो गया ना। आपको ऐसे भी कर लेना है, लेकिन ऐसे करने पर जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इतना करने जाएंगे, लेकिन इतना करने जाएंगे तो आंसर बन के तैयार है ना। अब बट्टा में देखो माध्यिक का मतलब होता है जितना भी आंकड़ा है सारे आंकड़ा को योग कर दो, योग करने के बाद क्या गिनकर भाग कर दो, है ना। क्या को गिनल गोथल है तो 5 को गिनल गोथल है, ये है पहली बात है। अब देखो पहली बात है 1 आ 2 3 आ 3 आ 3 6 6 4 10 10 5 15, तब 15 बट्टा हो गया कितना, तब 15 बट्टा यहाँ पर हो गया 5, काट दीजिएगा तब 5 कितना होगा 15 होगा। अब इसी को कहेगा माध्यक निकालने के लिए, सारे बता देते हैं, ठीक है। माध्यक, तो माध्यक का मतलब आप जानते हो ना, माध्यक का मतलब क्या होता है, कोई भी आंकड़ा हो पहले उसको देखिए कि पहली बात घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में, तब सवाल को आप बनाइएगा तो सही होगा। तो माध्यक का मतलब आंकड़ा तो पहले से सजा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा तो पहले से सजा हुआ है ना, तो आंकड़ा कै गो है 5 गो, तो जो आंकड़ा पहले से सजा रखा है उसको सजाना 9 है, ठीक है। अब देखिए पहली बात क्या करते हैं, आंकड़ा कै गो है तो 5 गो है, तो कै गो लीजिएगा, है ना। तो आप कहिएगा पहली बात है ना सर जी 2 गो लेंगे, तो देखो 2 इधर से आ 2 इधर से, बचेगा कौन 3, तो यही 3 हो गया आपका माध्यक। इसका नाम होता है मीडियन, का मतलब बीच वाला, है ना। अब बहुलक, हमें कहेगा बहुलक कौन है, तो देखो इसमें बहुलक का मतलब है, तो देखो इसमें तो कुछ ऐसा संख्या तो 9 है कि रिपीट है ना। तो रिपीट वाला में धाई सानी आप बता दीजिएगा कि है ना, लेकिन बहुलक का मतलब बहुत, अगर 9 है रिपीट ना, तो देखना इसमें सबसे बड़का वाला संख्या कौन है, तो कहेगा सबसे पहले बात सर जी 5 है, तो यही आपका हो गया बहुलक। क्या हो गया, बहुलक आपका हो गया। तो ये चीज तो हो गया। और ऐसे भी पूछता है, पहली बात है कि प्रथम 5, पहली बात है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। कहेगा पहली बात है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो जिन बच्चों को सम संख्या पता रहेगा वही तो सवाल को बना लेगा ना। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कि 1 2 आंकड़ा दे दिया आपको, कहेगा कि माध्य निकालने के लिए, तो सारे बना सकता है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है। ये बात को आप गारंटी याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो आपको पता करना कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए,
ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो गया और लेना क्या को आंकड़ा है 5। तो पहली बात है ना, तो सम संख्या का मतलब क्या, जो 2 से कट जाए। तो पहली बात हो गया 2 4, 2 जोड़ते जाओ 6 8 10, क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको माधे ने पूछा, तो माधे का मतलब सारे आंकड़ा को जोड़ दीजिए, अगिन कर भाग कर दीजिए। अब देखो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 20, अब 20 10, अब क्या है 5, 5 6 30, यही आंसर है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहली बात है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। और याद रहे कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट होता है माध्य, माध्यक, बहुलक। अगर एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा आपको ना बनाने जरूर आ जाएगा। ठीक है। तो ये छोटा ही वीडियो रखते हैं, लंबा वीडियो आपका होगा जरूर होगा, जो कि स्टैटिक्स का महामैराथन लेकर आएंगे, जो कि आपको भी समझ में 100% आपको आएगा। पहली बात, इस बात को गारंटी रखिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। छोटा सा वीडियो है, इसको आप जरूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्त में जरूर है भारी से भारी संख्याओं में आप इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।